Hi friends, I am Bhupesh Joshi. Welcome to my channel निष्ठा एजुकेट। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? आर यू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लास 11, क्लास 12, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सम एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, टीचर्स एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स? दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फिर भी एक जगह पर आकर आपकी गाड़ी अटक जाती है, कैलकुलेशंस पर। रफ वर्क करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आया हूं, जहां पर आप आपके ये सारे कैलकुलेशंस का टाइम बता सकते हो। आज मैं एक ट्रिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन बाय 11। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दूं। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 23 बाय 11। इट्स वेरी सिंपल, आंसर इज 253। ये मैं रैंडमली नंबर्स लिख रहा हूं, कोई रट्टा मार के नहीं आया हूं। 72 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो योर आंसर इज 792। 56 multiplied by 11, your answer is 616. 42 multiplied by 11, 462. yes मेरे को पता है, मुझे पता है। आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? चलो मैं आपको ट्रिक बता दूं, कितनी सिंपल ट्रिक है, कितनी सिंपल ट्रिक है। लेट अस सी द ट्रिक। सपोज मैं ये फिर से लिखूं, मुझे 23 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है। 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो इजी। ये 3 को आप नीचे लिख लो, ये 2 को आप लिख दो, और इन दोनों को आप ऐड कर दो। 2 + 3 कितना होता है? 5। बीच में आप 5 लिख दो। अगर मुझे 72 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो ये 2 इधर ले लिया मैंने, ये 7 आगे लिख दिया, और इन दोनों का सम 9 बीच में लिख दिया। सिंपल। लेकिन इधर कैरी ओवर आता है, देखो 5 और 6 को ऐड करो तो कैरी ओवर आता है। थोड़ा सा लोचा हो गया ना? कोई लोचा नहीं है, एकदम सिंपल है। ये 6 मैंने पहले कॉपी कर लिया। 6 + 5 कितना होता है मुझे पता है, 11 है। 11 का 1 मैंने यहां लिख दिया, ये 1 मैंने यहां कैरी ओवर कर दिया। अब 5 + 1 कितना होता है? 6, तो हो गया, मैंने 6 लिख दिया। और ये तो वैसे ही सिंपल है। 2 मैंने यहां लिख दिया, 4 आगे लिख दिया, 4 + 2 कितना होता है? 6 मैंने बीच में लिख दिया। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, बताओ क्या करोगे? आप 3 लिखोगे नीचे, आप 5 लिखोगे नीचे, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, 8, 385 इज द आंसर। चलो थोड़े से सम्स प्रैक्टिस करें, एकदम स्पीड। स्टूडेंट्स आपको स्पीड में सोचना चाहिए, ये याद रखो, तो ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये एक्सप्लेनेशन था, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था, लेकिन अब मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, फटाफट सॉल्व करो। 23 मल्टीप्लाइड बाय 11 में जानते हो गया। फिर से एक बार 44 मल्टीप्लाइड बाय 11, 52 मल्टीप्लाइड बाय 11, 36 मल्टीप्लाइड बाय 11, 59 मल्टीप्लाइड बाय 11, 78 मल्टीप्लाइड बाय 11। करो फटाफट आंसर्स बताओ। इसका आंसर क्या मिलता है हमको? 253, राइट। इसका आंसर 484, 484। ये 2 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, 5 + 2 7, 572 आ गया। ये 6 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, 3 + 6 9 लिख दिया। इसमें क्या करेंगे? 9 लिख दिया, ये 9 + 5 14 होता है, 4 कैरी ओवर 1, 5 + 1 6 हो गया, 649। ये मैंने 8 लिख दिया, 8 + 7 15 का 1 कैरी ओवर, 5 यहां लिख दिया, 7 + 1 8 हो गया ना? कितना फटाफट आंसर्स आ जाते हैं, है कि नहीं? मजा बढ़ गई ना? लेकिन अगर बड़े नंबर्स हो गए तो क्या करने का सर? वो भी बहुत सिंपल है यार। अगर ज्यादा बड़े नंबर्स हो गए तो मैं ट्रिक को थोड़ा सा चेंज करूंगा। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे 7529 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, बस दो स्टेप। पहले इधर 0 लिख दिया मैंने, फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप 0 लिखना है, दूसरे स्टेप में मैंने 9 को नीचे लिख दिया, कॉपी कर दिया। अब बस कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स को मैं ऐड करता जाऊं। 9 + 2 11 कैरी ओवर 1, 2 + 5 7 + 1 8, 5 + 7 12, फिर से कैरी ओवर 1, 7 + 0 is 7 + 1 is 8। दैट इज द आंसर। हर बार इसमें एक मजे की बात क्या है पता है? 1 से बड़ा कैरी ओवर आता ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 389 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है मुझे। क्या करेंगे? पहले
0। ये 9 कॉपी कर दिया नीचे मैंने। 9 plus 8 17, carry over 1, 8 plus 3 11 plus 1 9, 12, carry over 1, 3 plus 0 3 plus 1 4, 4279। और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब देखो मैं रैंडमली नंबर्स लिखता हूं। 67,985, पहला क्या किया मैंने, 0 लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये 5 को कॉपी कर दिया नीचे। 5 plus 8 13, कैरी ओवर 1, 8 plus 9 17 plus 1 18। अब ये +1 नहीं बोलने का यार, उसमें भी टाइम लगता है, उतना सोचने में भी टाइम जाता है। अब हम फटाफट करेंगे। देखो 9 7 16, 1 17, 1 7 6 13, 14 6 7, ऐसे सोचना है आपको, टाइम बचेगा। लेट्स सी वन मोर लास्ट एग्जांपल, फिर आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप। 89,326 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 0 6 8 5 12 17 18 9, डन। सिंपल करेंगे अभी आप थोड़े सम्स। लेट अस डू दिस। करो, चलो 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 फटाफट करो। मैं बोर्ड रब करता हूं, उतनी देर में तो आपका सम हो जाना चाहिए। चेक करते हैं आंसर। सबसे पहले इधर 0 लगा दिए। 6 11 8 3 2। नेक्स्ट 0 लगा दिया। 4 7 11 16 8। नेक्स्ट इधर 0 लगा दिया। 6 8 6 7 11 9। सो फास्ट, मजा आ गई ना। अब सवाल ये आता है, ये काम किधर आएगा यार, इसका यूज किधर होगा। सबसे पहले तो आपके दोस्तों को बताओ, मजा पड़ जाएगी। दूसरा, स्टूडेंट्स आपको मान लो कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, 33 मल्टीप्लाइड बाय 27 करना है। ये बहुत इजी हो गया। 33 मल्टीप्लाइड बाय 27 क्या करोगे आप बेटा, ये 33 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 27। अभी सबसे पहला काम 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 कर दो आप। 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 कितना होता है, 81, और मल्टीप्लाइड बाय 11 बच गया। कितना आसान हो गया। 891 इज द आंसर। आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लो। अब अगर मुझे 44 मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आता है 1100। सटाक करके आंसर आ गया। मैंने क्या किया आपको बता दूं, मुझे पता है इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 11 किया मैंने। 44 को 4 इंटू 11 कर दिया। अब मुझे एक बात पता है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो 11 होता है, सॉरी 100 होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 100 होता है। 100 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1100। सो इजी। इसका एक और एप्लीकेशन मैं आपको समझा दूं। हायर क्लासेस में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में वगैरह में आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। आपको पता है सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 28 सेंटीमीटर दिया है, और थोड़ा बड़ा ले लो, 56 दिया है, और मुझे सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर दिया है मुझे 56। कैंसिल किया, 7 8 56। अब देखो 8 2 16, और मैं क्या करता हूं पता है, ये 22 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर देता हूं। तो मेरे लिए क्या हो गया, देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4 4 8 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 11 352 इज द आंसर। सिंपल। सर्कमफ्रेंस का एग्जांपल था ये। अब अगर मुझे एरिया ढूंढना है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सपोज रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। मैं क्या करूंगा, 22 को 2 इंटू 11 लिखूंगा,
ये कैंसिल कर दिया, 7 2 14 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो गया, 28 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 कितना हो गया, 56 मल्टीप्लाइड बाय 11 616 इज द आंसर। दैट सेव्स माय टाइम सो फास्ट। है ना जादू? कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है इसमें। मैं आपको ये कैलकुलेशन, ये ट्रिक का लॉजिक भी बता दूं। अगर कोई बोलता है जादू नहीं, जादू नहीं है, मैथ्स में कोई जादू नहीं होता है। मैथ्स साइंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक। इसका लॉजिक क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। अगर आपको 36 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, आपका नॉर्मल मेथड क्या है, आप पहले 1 को ये 36 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 6 6 1 3 3, फिर आप इधर पे 0 लगाते हो, याद करो। फिर बाद में 1 6 6 1 3 3, अब आप ऐड करते हो 6 3 + 6 9 और ये 3। मैंने वही किया है। जब मैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 11 करता हूं तो मैंने पहले ये 6 लिख दिया। क्यों? 6 + 0 6 होता है, सिंपल, इसलिए मैंने 6 वैसे लिखने को बोल दिया आपको। फिर मैंने 3 + 6 किया, देखो 3 + 6 होता है कि नहीं होता है, ये दोनों बाजू बाजू वाले नंबर से ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 6 मैंने 9 लिख दिया और ये जो 3 था वो एज इट इज कॉपी हो गया नीचे। अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं 3 लिखने का, इसलिए मैं बोलता हूं कि इधर 0 रखो ताकि आप उसको ऐड कर दो आगे। बस वही लॉजिक है, उसमें कोई जादू नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 725 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, तो आप क्या करोगे, 725 मल्टीप्लाइड बाय 11 करोगे, आप पहले ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे 725 से, तो 5 2 7 आ गया। फिर आपने 0 लगा दिया, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 7 आ गया। अब आपने ये 5 कॉपी किया, 2 + 5 7, 2 + 7 9 और ये 7। तो एक्चुअली आपने क्या किया है, ये जो 5 लास्ट डिजिट था वो मैंने लिख दिया। फिर ये 5 + 2 7 आ गया, देखो 2 + 5 7। फिर ये 7 + 2 9, तो 7 + 2 9 आ गया। और उसके बाद मैंने अगर आगे 0 लिखा है तो 7 + 0 7 आ गया। ये उसका लॉजिक है, उसमें कोई जादू नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो वेरी सिंपल। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्री विथ मी और नॉट? मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस काफी नहीं होती है। आपको क्या करना चाहिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हैं, ऐसे आपको एग्जांपल्स लिखने चाहिए। पेपर के ऊपर लिख लो। ऐसे पहले 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के एग्जांपल्स लिख लो आप। फिर 3 डिजिट के एग्जांपल्स लिखो, जैसे मैंने ये लिखे हैं 3 डिजिट वाले। फिर 4 डिजिट वाले लिखो। एक पेज भर के आप ऐसे पहले तो क्वेश्चंस लिख लो। फिर आपका स्टॉप वॉच ऑन करो और देखो कितनी देर में आपसे होता है, और टारगेट सेट करो। आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस में वो और थोड़ा जल्दी होना चाहिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस में और थोड़ा जल्दी होना चाहिए। बस ऐसे करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। जैसे ही किसी प्रॉब्लम में आपको 11 या 11 का मल्टीपल 22 33 44 85 88 ऐसा कोई नंबर आ गया, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा 88 है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 11 करके उसको स्प्लिट करना है, फिर सॉल्व करना है। ऐसे फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे जैसे मेरी ट्रिक्स आगे बढ़ती जाएगी, आपको मैं स्पीड बढ़ाने की टेक्निक्स देता जाऊंगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, थैंक यू।